अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो कि दो मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल है और उनमें से हर प्लेट का एरिया ए है, जबकि दोनों प्लेट्स को डी डिस्टेंस पर रखा गया है और ये डिस्टेंस डी जो है ये इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज़ यूनिफॉर्म और ये सारी की सारी फील्ड कंसंट्रेटेड है इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। अब हमने ये सपोज करना है कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स या तो एयर है या वैक्यूम है। उसके लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे कि C विद वैक्यूम इज़ इक्वल टू Q बाई V। Q वो चार्ज है जो कि कैपेसिटर के ऊपर है और V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इस चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान में डेवलप हुआ है। अगर हम कंसिडर करें कि E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है तो इस E की वैल्यू हम ले सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से। अगर हम प्लेट्स का एरिया A कंसिडर कर रहे हैं तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास बाय डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इक्वल है Q ओवर A के। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने इससे पहले गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में कैलकुलेट की थी और उसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा हम इस इक्वेशन में Q ओवर A के इक्वल कर रहे हैं तो Q ओवर A को अगर हम इस सिग्मा की जगह पुट करें तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारे पास E की दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करें तो हमारे पास फॉर्म ये बन जाती है V ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। और इस इक्वेशन में अगर हम V को Q के नीचे ले जाएं और A एप्सिलॉन नॉट को D के ऊपर ले आएं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बनेगी कि Q बाई V इक्वल होगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के। और Q बाई V चूँकि C के इक्वल है इसलिए हम रिज़ल्ट ये लेंगे कि C विद वैक्यूम इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होता है। जब हम इंसुलेटिंग मीडियम को रखते हैं बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स जिसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन R और जैसे ही हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो डिफ़र कर जाएगी। इस इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर के साथ और वोल्टमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कैलकुलेट करेगी। हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वोल्टमीटर ये शो कर रहा है कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है पहले के मुकाबले में। और इसकी रीज़न हम ये दे सकते हैं क्योंकि Q इक्वल होता है CV के और C प्रैक्टिकली हमने देख लिया है कि ये डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का चार्ज ऑन दी प्लेट्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ C एंड V को कांस्टेंट रखने के लिए अगर V डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें C को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सके Q की टर्म्स में। C विद मीडियम हमने कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, यानी पिछली ही इक्वेशंस को हम यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटेंस वाली और जहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोड्यूस करवाया था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, उसके साथ ही हमने रिलेटिव परमिटिविटी इंट्रोड्यूस करवा दी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। यानी ये चीज़ ये शो कर रही है कि C डायरेक्ट रिलेशन में है इस एप्सिलॉन R के। तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। ये इक्वेशन शो करती है कि किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। यहाँ C और A का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो एरिया चेंज करने के साथ साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, यानी अगर आप एरिया इंक्रीज़ कर देंगे प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरी डिपेंडेंस है मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दोनों किस्म की रिलेटिव परमिटिविटीज़ मौजूद हैं तो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पर
ये डिपेंड करती है, और साथ ही कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन है डी के साथ, जो कि है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो जैसे ही आप सेपरेशन बढ़ाओगे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। अब पहली इक्वेशन जो हमने इवेल्यूएट की थी उसमें हमने C फॉर वैक्यूम कैलकुलेट किया था, और उसका आखिरी रिज़ल्ट हमारे पास आया था A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और यहाँ हमने C विद मीडियम की वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें ऊपर नीचे रख के, तो C मीडियम वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे और C वैक्यूम को नीचे रखेंगे। इसी तरह से A और A आपस में कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D और D कैंसिल, बाकी बचेगा हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R जो है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इक्वल है C मीडियम ओवर C वैक्यूम के। और इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि ये रेशो ऑफ कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद इंसुलेटिंग मीडियम, और कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन दैम।